नगर निगम की सदन की बैठक में 15 अरब के बजट को सर्वसम्मति से पारित करने के बाद कांग्रेस पार्षद दल का विरोध प्रदर्शन जारी है। विदित हो कि गत दिवस सदन बैठक में नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज द्वारा पास किए गए 15 अरब के बजट को कांग्रेसियों ने निगम अध्यक्ष की हठधर्मिता बताया था और फिर कांग्रेस पार्षदों का सदन के गर्भगृह में धरना शुरू हो गया था। जानकारी के अनुसार गत दिवस शाम 5 बजे से धरने पर बैठे कांग्रेस पार्षदों के पास मंगलवार सुबह नगर निगम प्रशासन द्वारा नाश्ता पहुंचाया गया। इस संबंध में पूर्व नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने कहा कि प्रजातंत्र के बीच विचारधारा में मतभेद होता है, इसलिए प्रदर्शन होता है। विपक्ष के द्वारा सदन की बजट बैठक के तीनों दिन शहर विकास के मुद्दों को नहीं उठाया गया। हमारा बजट जबलपुर को महानगर बनाने के लिए पारित किया गया है, जिसमें विपक्ष द्वारा कोई कमी नहीं ढूंढी गई है। आज हमने कांग्रेस पार्षदों से आग्रह किया है कि वे धरना समाप्त कर अपने अपने वार्डों में जाकर जनहित के काम शुरू करें। वो भी एक जनप्रतिनिधि है, वो भी जनता की समस्या को लेके यहाँ पे आए, लेकिन जब सर्वसम्मति से बहुमत से हमारा बजट पास हुआ तो निश्चित रूप से ये प्रजातंत्र की एक पहल है और यदि हमने बजट पास किए तो इनको नाराज नहीं होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने यश भारत को बताया कि सदन की बजट बैठक के तीनों दिन विपक्ष के सवालों का सत्ता पक्ष जवाब नहीं दे पाया था। कांग्रेस पार्षद द्वारा डोर टू डोर कचरा संग्रहण जैसे मुद्दों की खामियां बताकर सुझाव दिए गए, जो कि बजट का ही हिस्सा थे। आज सदन की बैठक हमारे सभी शहर के वरिष्ठ जन, हमारे विधायक जी लखन घंगोरिया जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हमारे धरना स्थल पर आए थे। जो हम बजट में सार्थक चर्चा करते हुए बहुमत के आधार पर इन्होंने नकारात्मक रवैया अपनाया, जो हिटलर शाही कल अध्यक्ष महोदय द्वारा करी गई। निश्चित तौर से महापौर अध्यक्ष जी की पहले से बात हो चुकी थी कि हम लोग सदन में सार्थक चर्चा ना कर पाए। डोर टू डोर के विषय में पार्षद मत के भुगतान को लेकर जो आम जनता परेशान है, काम नहीं हो रहा है, पार्षद इसलिए परेशान है कि ठेकेदार काम नहीं कर रहा। इन सब बातों को लेकर लगातार हम हमलावर थे और अपनी बात रख रहे थे और उनसे जवाब चाह रहे थे, वो जवाब देने से बच रहे थे। इसलिए बहुमत को आधार बनाकर उन्होंने सदन को स्थगित करवाया और हम लोगों ने इसलिए आक्रोशवश अपना विरोध स्वरूप यहाँ पर धरना दिया था और हमारा अनिश्चितकालीन धरना था। लेकिन कल अध्यक्ष जी भी रात में आए थे, तब ने हमने उनकी बात को दरकिनार किया। महापौर जी भी आए थे, लेकिन हमारे प्रदेश के नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, विधायक लखन घंगोरिया जी, हमारे तरुण भानोट जी, सब ने हमको निर्देशित दिया कि हमें सड़क में जाके लड़ाई लड़ना है। तो हमारी लड़ाई सड़क में होगी। सदन में हमारी लड़ाई थी, अब सड़क में हमारे सभी सम्मानित पार्षद सड़क में लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के चाहे नगर के महापौर और पूरे सत्ता की हम लोग एक सीट बैठा डालेंगे। लेकिन नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने बजट बैठक को स्थगित करते हुए सर्वसम्मति से सदन का बजट पारित कर दिया। आज बजट की बैठक लगातार तीसरे दिन प्रारंभ हुई। सुबह जब बैठक प्रारंभ हुई तो भोजन अवकाश तक बहुत अच्छे सार्वजनिक विचार आए, सुझाव आए। भोजन अवकाश के बाद लगातार विपक्ष के साथियों के द्वारा बैठक में अवरोध पैदा किया गया, जिसको देखते हुए सत्ता पक्ष के सम्मानीय पार्षदों ने आग्रह किया कि वो बहुमत के आधार पे बजट को पास कराना चाहते हैं। सदन की भावनाओं को देखते हुए बजट को बहुमत के आधार पर पास किया गया। वरिष्ठ कांग्रेसी अयोध्या तिवारी से जब कांग्रेस पार्षदों के धरने के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि हमारे द्वारा दिया जा रहा धरना अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि 15 अरब का बजट हठधर्मिता से पारित किया गया है और ये रवैया जनहित के लिए बेहद चिंताजनक है। धरना कल हमने प्रारंभ किया था और आज माननीय दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री आज धरना स्थल पर हमें अपना आशीर्वाद देने पहुंचे थे और उन विषयों को भी जानने पहुंचे थे जो इस धरने के मूल कारण हैं। यकीनन तौर पर उन्होंने बड़ी विस्तृत और गहन संवाद के माध्यम से उन बिंदुओं पर हमारा पक्ष जाना है और ध्यानाकर्षण लिया है। यकीनन तौर पर उन्होंने हमें अपने आशीर्वाद प्रदान करते हुए इस लड़ाई को, चूंकि सदन स्थगित कर दी गई है, इसलिए अब हमारा एकमात्र जरिया बनता है सड़क पर जाने का। तो हमें उन्होंने निर्देशित किया है कि यह लड़ाई चूंकि जनता की लड़ाई है, जनता की बुनियादी जरूरत और बुनियादी आवश्यकता की लड़ाई है, ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, थमनी नहीं चाहिए जब तक कि निष्कर्ष ना निकले। हम यकीनन तौर पर कमर कस के सड़क से एक एक विषय लेकर निकलेंगे और उस जनता तक पहुंचेंगे जिनने हमें चुनकर यहां भेजा। ये धरना तो समाप्त हो गया है,
पर अब हमारी लड़ाई जो है वो सदन से निकलकर अब सड़क तक पहुंचेगी और सड़क में हम सत्ता की ईंट से ईंट बजाने का प्रयास करेंगे। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।